कोलैबोरेशंस हैं वो प्रैक्टिकल काम जाके देखो, जब भी जहाँ भी कहीं कोई चीज़ दुनिया में अच्छी हो रही होती है तो हर ग्रोइंग कंट्री, हर डेवलपिंग कंट्री उसको पिक करता है। आपको नहीं लगता अगर वो लोग इस अच्छे फॉर्मूले के साथ चल रहे हैं तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, हमें उसे पिक करना चाहिए? जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की एक यूट्यूबर द्वारा जब पाकिस्तान के स्टूडेंट से पूछा गया कि पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा क्यों है और इनके एजुकेशन की बदौलत इंडियन आज कितने ऊंचे मुकाम पर पहुंच रहे हैं, क्या कारण है और पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना करंटली वीक आप क्यों देखो है, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के एजुकेशन का जो स्टूडेंट सिस्टम चल का रहा क्या है कहना उस था निज़ाम को किस यह नज़र से हम देख आपको रहे हो, इस और वीडियो में दूसरी दिखाने जानिब वाले हैं। इंडियन और एजुकेशन दोस्तों सिस्टम को वीडियो को कैसे पूरा देखते हो? देखें और क्योंकि अगर अगर वीडियो हम अच्छा बात लगे करें तो अच्छे वीडियो होदों को पे, लाइक फाइज कीजिए होने और की या चैनल को फॉरेन कंट्रीज सब्सक्राइब में कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ की, तो वो इंडियंस को ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली पाकिस्तानीज़? क्या रीज़न है? बेसिकली पाकिस्तान में ये स्कोप है कि आपके पास एक डिग्री का पेपर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो यहाँ पे उसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन इंडिया में आई थिंक ये है कि वहाँ पे स्किल्स को नरिश किया जाता है, जिसकी वजह से वो सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऊपर आ रहे हैं। ठीक, इंडिया में आई थिंक ये स्कोप नहीं है, वहाँ पे स्किल्स के ऊपर इन्हेंस करते हैं अपने आप को, तो इसकी वजह से वो ऊपर आ रहे हैं। वो ऊपर आ रहे हैं तो क्या हम लोग इस चीज़ को एडमिट करते हैं? मतलब हमें ये कहना सही रहेगा कि इंडियंस आर मोर एजुकेटेड देन पाकिस्तानीज़? इनडायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन इंडिया की आप क्योंकि पॉपुलेशन, तालीम देने में और इल्म होने में फ़र्क है। हाँ ये भी एक पॉइंट है ना कि इंडिया की पॉपुलेशन भी उस तरह है ना। मेरी बात सुने, मैं बताती हूँ, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना वहाँ प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ उतनी पॉपुलेशन को फैसिलिटेट करना भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हमसे ये पॉपुलेशन नहीं संभल रही, हम इंडिया वाली को क्या कहें? इसके मैं भी एग्जाम्पल देता हूँ ना, यहाँ पे अब पंजाब कॉलेजेस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वो 500 कैंपसेस हैं। अब वो टॉप 20 पोजीशंस होल्ड करते हैं, लेकिन जो जीसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो एक ही है। अब उसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं कि पंजाब के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरी बात सुने, देखिए, एक पॉपुलेशन ज़्यादा वाली कंट्री है, उसमें से क्रीम इकट्ठी करना ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली यहाँ पे अब मैं मुझे बहुत से पाकिस्तानी कहते हैं कि टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। वो टैलेंट अब या तो कोई हुकूमत सामने लेके आए या वो बंदा खुद निकल के आए, इंस्टीट्यूट्स लेके आए। वो जो टैलेंट लोग हर वक्त अराउंड उसके रिवॉल्व करें उस एक्सेस के अराउंड, वो भी टैलेंट मुझे नज़र नहीं आता। मतलब वो भी उभर के सामने नहीं आता इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी कंट्री के अंदर ही अभी जैसे कुछ लड़कों ने, अभी मॉर्निंग शो में भी आपने देखा होगा, निदा यासिर के आए हुए थे, उन्होंने फार्मूला बनाया और गाड़ी और वो सारा सिनेरियो, कहाँ गए उसके बाद वो? जबकि वो भीगा भीगा बदन वाली लड़की वो उस दिन से आज तक फेमस है। तो मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ में फ़र्क है ना। हाँ, ये कह सकते हैं, और ये भी है कि उनके पास प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा है थे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, प्लेटफॉर्म उनके इंडिया में उतने नहीं है जितने वो बाहर वाले ग्रैब करते हैं, हम नहीं करते। देखो, वही प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल लेवल पे उनके लिए हैं, वही बाकी सबके लिए हैं, लेकिन वो लोग जाके पकड़ते हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को, वेल करते हैं। हम लोग मुँह ही नहीं लगाते, हम कहते हैं वहाँ कुत्ते भी धोने पड़े तो डॉलर तो आएगा ना। हाँ, एंड पे बात वही आ गई ना स्किल्स के ऊपर, कि यहाँ पे डिग्री पे डिपेंड करता है, वहाँ पे स्किल्स के ऊपर नरिश करते हैं अपने आप को। तो आई थिंक जो मेन पॉइंट है वो यही है। किस चीज़ को हमें यहाँ पे बूस्ट करने की या किन फ्लॉज पे काम करने की ज़रूरत है? आई थिंक यहाँ पे स्किल्स इनहेंस करनी चाहिए। अब हम लोग का 5th सेमेस्टर है, लेकिन आई थिंक हम लोग अभी तक वो इतना कुछ नहीं पढ़ा कि जो हम लोग को फ्यूचर में काम आ सके। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? हम लोग फॉर एग्जांपल अभी सीएस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कोडिंग एक लफ्ज़ नहीं आता, सीधी बात है। ओह, एक्सट्रीम। हाँ, तो ठीक है ना, हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है हम करें, लेकिन हम लोग को वो मतलब कि माहौल नहीं दिया गया या उस तरह कुछ नहीं दिया गया ताकि हम प्रॉपर क्लासेस कर मतलब सकें। एजुकेशन सिस्टम हाँ, हमारा लैक education कर रहा है। आप बड़ा हंस रहे थे पीछे से, मुझे बताओ, आप भी पढ़ते हो इसके साथ ही हो? हाँ, इसके साथ ही हूँ, लेकिन कोडिंग मुझे भी नहीं आती, तो उस पार्ट में हँस रहा हूँ। कोडिंग आपको भी नहीं आती? पाकिस्तान का सिस्टम लैक कर रहा है मतलब? बहुत लैग कर रहा है, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरी ज़्यादा है। व्हाई इंडियंस आर मोर एजुकेटेड? दे आर हार्ड वर्किंग एंड बस यही कह सकते हैं हम। हार्ड वर्किंग है, Yes, हमसे ज़्यादा। वरना अपॉर्चुनिटीज उनको भी मिलती है इंटरनेशनल लेवल पे, हमें भी मिलती हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक्चुअली जो बाहर के क्लाइंट्स हैं अमेरिका या यूरोपियन, वो इंडियन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं पाकिस्तानी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट बना हुआ है उन पे ज़्यादा। पाकिस्तान की इमेज ख़राब रही है इन लास्ट 10 ईयर्स में कह लें, तो अभी वो इमेज वैसी नहीं रही जैसे इंडियंस की है। तो इंडियंस आर मोर एजुकेटेड देन पाकिस्तानी? मेरे ख्याल में तो सीरियसनेस है। वो सीरियस हैं? सीरियस है, वो हंसते खेलते नहीं है? हंसते खेलते भी हैं, लेकिन जो चीज़ कर रहे हैं उसके साथ एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है। यहाँ पे भी अगर कोई काम कर रहा है तो शॉर्टकट्स होते हैं, इसी तरह की चीज़ें हैं, तो वही सीरियस, लैक ऑफ सीरियसनेस ही है।
लैक ऑफ सीरियसनेस है यहाँ पे, और वो लोग अपनी हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। मुझे बताओ इसमें क्या ऐसा रोल उनकी गवर्नमेंट या उनकी कंट्री प्ले करी है कि वो, हम लोग सिर्फ अपने मुल्क के हद तक पेट्रियाटिक हैं, जब बाहर जाके बात पैसे की या कहीं अपॉर्चुनिटी अवेल करने की आती है तब हम मुल्क भूल जाते हैं, तब हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि हम पीछे पाकिस्तान से आए, हम लोगों को नहीं बताते कि हम पाकिस्तान से हैं। तो ये क्या रीज़न है? अब अगर एक बंदा बाहर के मुल्क में भी है और बड़े लेवल पे है, तो मतलब उसको कुछ मुश्किल तो नहीं होगी बताने में कि मैं पाकिस्तानी हूँ। अगर एक बंदा बाहर है और काम ही वही कर रहा है, वो कैब चला रहा है, वो बसें चला रहा है, बसें धो रहा है, तो अगर वो बता भी दे तो कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है कि आप पाकिस्तान से भी आए और ये काम कर रहे हो। अच्छा, यही मेरा सवाल है कि क्यों नहीं होता प्राउड फील, आखिर क्या फ्लॉज है हमारे? जब बाहर जाके काम ही इसी तरह के कर रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कि उनके पास, इंडियंस के पास और बाकी कंट्रीज़ के पास ना अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। या वो अगर कोई स्टार्टअप करते हैं या किसी चीज़ को नया लाते हैं तो उन्हें उनकी जो नेशन है वो सपोर्ट करती है। यहाँ पे हम एक दूसरे का सपोर्टिव नहीं है, हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट सोचता है, और कोई अगर किसी ने कुछ नई चीज़ इन्वेंट करनी है या कोई नई चीज़ फाउंड करनी है तो उसमें एक दूसरे को हम मदद नहीं करते। उधर प्रैक्टिकल काम पे ज़्यादा फोकस है, हमारा ज़्यादा थ्योरी पे ही है। मतलब जो हमारी प्रैक्टिकल डिग्रीज़ भी हैं जैसे इंजीनियरिंग है और CSIT, उनका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के साथ वो उनकी कोलैबोरेशंस हैं, वो प्रैक्टिकल काम जाके। देखो, जब भी जहाँ भी कहीं कोई चीज़ दुनिया में अच्छी हो रही होती है तो हर ग्रोइंग कंट्री, हर डेवलपिंग कंट्री उसको पिक करता है। आपको नहीं लगता अगर वो लोग इस अच्छे फार्मूले के साथ चल रहे हैं तो हमें उसको ग्रैब करना चाहिए, हमें उसे पिक करना चाहिए? उसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है ना, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम वही जो 30 इयर्स या 20 इयर्स बैक जो हमारा एक चल रहा है सिनेरियो, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं।